हे फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 20 स्टार्ट हो रही है। सुबह-सुबह मैं किचन में आ गई हूँ कि आज मुझे झटपट से खाने बनाने हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी जो है वो घर पे ही है, छुट्टी पे है वो। तो जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मेरा सुबह से यही रहता है कि मैं जल्दी-जल्दी अपने काम ख़त्म कर लूँ। मेनली जो खाना वाला होता है वो मैं सोचती हूँ कि जल्दी-जल्दी मैं ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब कुछ एक ही बार ऐसा कुछ बनाऊँ जो लंच पे भी हो जाए, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मेरा ये रहता है कि मैं थोड़ा-सा अपना क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करूँ। तो मैंने कढ़ी बनाई है, कढ़ी और रोटी, ये सुबह की ब्रेकफ़ास्ट है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो प्रॉपर दिल्ली के हैं, तो उन्हें कढ़ी वग़ैरह काफ़ी पसंद है, तो उनके डिमांड रहते हैं कि वीक में 1 बार कढ़ी तो बनना ही चाहिए। और अभी प्रेगनेंसी में क्या है कि कढ़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो कढ़ी मेरे घर पे बनती ही रहती है हर 10 दिन, 12 दिन पे। झटपट से मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों बनाने के बाद मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो रूम थोड़ी-थोड़ी सी अंधेरी सी है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जब भी घर पे होते हैं तो वो इसी तरह का माहौल बना देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी समझो तो दिल्ली में शायद मेरे हिसाब मुझे जितना जहाँ तक पता है कि 47 टेम्परेचर चल रही है, 47-48। तो बिल्कुल भी ऐसा फ़ील होता है ना कि बाहर, जैसे मान लो आप आग के सामने अगर बैठे हो तो जिस तरह की फ़ीलिंग्स होती है ना, तो अभी दिल्ली में इसी तरह का माहौल है। मतलब आप अगर एसी से हट के हो ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बाहर कहीं आग जल रही है और आप सिका रहे हो बहुत अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड जब भी घर पे होते हैं तो बड़े अच्छे से वो सेटिंग कर देते हैं। बस मुझे एक ही बात बोलते हैं कि जल्दी से नहा धो लो और बैठ जाओ, क्योंकि 1 बजे के बाद हम लोग मूवी देखेंगे। तो आज वो कुछ इस तरह से सेटअप किए हुए थे, वो पहले ही बता चुके थे कि मूवी देखना है हमें, तो तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी-जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लो। तो मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर करके बैठ गई हूँ आराम से। रूम माहौल पूरा, मतलब जब भी मेरे हस्बैंड मूवी लगाते हैं तो इसी तरह का माहौल बना देते हैं, बिल्कुल भी रूम चिल कर देते हैं एसी चला के। मेरी बेटी को मतलब उसको भी बहुत मज़ा आता है जब भी उसके पापा घर पे होते हैं, वो अपना मोबाइल लेके कार्टून देख रही है। और यहाँ पे मतलब एसी पूरा चिल्ड है, बाहर देख सकते हो कितनी लाइट, ये धूप की लाइट आ रही है। टीवी में उन्होंने मूवी लगाए हैं। ये मूवी आप लोग देखो, ये कौन-सी मूवी है मुझे बताना, ठीक है? ये कॉमेडी मूवी है एकदम, मतलब आज नहीं, जस्ट अभी रिलीज़ हुई है और ये अभी स्टार्ट ही हुआ है मूवी। मेरे हस्बैंड ने सोफ़ा पे, हम तीनों का जो है ना ये जगह सेट है। मेरे हस्बैंड जो है वो सोफ़े पे बैठ के टीवी देखते हैं, मतलब लेट के, और मैं और मेरी बेटी क्या है कि बेड पे अपना आराम से लेटे रहते हैं। नींद भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है। और आज बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर जितनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख सकते हो कि मतलब कंबल ओढ़े हुए हैं, वो इसीलिए क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गई है, तो कंबल ओढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो ठंडी लगती है। इस तरह से जब भी रूम में रहो ना तो पता ही नहीं चलता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही एसी बंद हो या फिर दूसरे रूम में जाती हूँ, तो उसके बाद तो भैया पता नहीं इतनी अजीब-सी गर्मी लग रही है आजकल, मतलब बताने वाली नहीं है। इसे मतलब बताया नहीं जा सकता, अगर किसी को फ़ील करना है तो उसे दिल्ली आके फ़ील करना पड़ेगा। तो आप लोग देखो ये कौन-सी मूवी है, ठीक है? मुझे बताना कि ये कौन-सी मूवी है। मैं इतना क्लू दे देती हूँ, ये कॉमेडी मूवी है और जस्ट रिलीज़ हुई है, बिल्कुल भी न्यू है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी बेटी को भी मतलब ये कर रही हूँ, क्योंकि वो क्या होता है कि हम लोग तो मूवी देखते रहते हैं, मेरी बेटी थोड़ी-सी बोर हो जाती है। इसीलिए मुझे बीच-बीच में उससे बात भी करनी पड़ती है, उसके साथ थोड़ा खेलना भी पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि वो मूवी भी नहीं देखने देगी और फिर उसे खिलाने-विलाने का भी मेरा टाइम हो ही जाता है, लंच उसे करवाना है। कॉमेडी तो ठीक है, पर मूवी इतनी भी मुझे कुछ ख़ास तो लग नहीं रही है। मैं पहले भी इसकी पार्ट जो है फ 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक देख चुकी हूँ। ये 5 है, तो मुझे इतनी भी कुछ, इधर लाइट जलते रहते हैं, बस एक ही लाइट हम जलाते हैं ताकि मतलब दिखे, बाकी इधर जो रूम वाली लाइट होती है वो हम ऑफ़ करके रखते हैं जब भी एसी चलती है मेरे घर पे तो। यहाँ पे देखो बाप-बेटी का प्यार स्टार्ट हो गया है। क्योंकि वो इतनी छोटी है ना कि उसे मूवी तो कुछ समझ नहीं आती, वो थोड़ा देर कार्टून वग़ैरह मोबाइल पे देखती है, फिर एक बार मेरे पास, एक बार अपने पापा के पास। करके वो थोड़ा-सा एन्जॉय
एन्जॉय करती है, नहीं तो एक मतलब अगर उसे बैठना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है, इसीलिए वो खेलते भी रहती है और बीच-बीच में कार्टून भी देखते रहती है और हम लोग क्या है कि मूवी देखते रहते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है चलो आ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी-सी चंपी कर देती हूँ, मतलब अच्छा मौसम मतलब अच्छा एसी चल रही थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो सोचा कि चलो थोड़ी-सी तुम्हें चंपी कर देती हूँ, उसके बाद फिर लंच करा दूँगी, फिर सो जाना तुम करके मैंने उसे बोला कि चलो बैठ जाओ मेरे पास। हस्बैंड घर पे होते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, मैं बस खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि वो सब कुछ बाकी सारा जो भी है वो देख लेते हैं या रहते हैं, तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छी बात होती है। हमारा यही प्लानिंग था कि मैं हम लोग मूवी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसी मतलब सो जाएँगे। जाने की प्लानिंग हम लोग हमेशा करते हैं जब भी छुट्टी पे वो होते हैं या सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो। लेकिन आजकल गर्मी की वजह से हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं और ऊपर से मेरी ये हालत, मेरी जो टाइम है वो बिल्कुल भी पास आते जा रही है। इसी वजह से मैं अब कुछ प्लानिंग कर नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत मन होता है आजकल बाहर जाने का, घूमने-फिरने का। मैं जब भी छुट्टी पे मेरे हस्बैंड होते हैं तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आज हम चलेंगे कहीं आस-पास, कहीं भी घूम के आएँगे, बच्चे को घुमा के लाएँगे। लेकिन जैसे ही पता है शाम होती है ना, मेरे अंदर की जो एनर्जी है, पावर वो ख़त्म हो जाती है और मुझे सच में कहीं भी जाने की मन नहीं होती है, आजकल सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मी की वज़ह से। फिर हम लोग सो गए, मूवी देखने के बाद कब नींद आ गई पता नहीं चला। उसके बाद मैंने यहाँ पे रात का लंच बना ल राज रात में डिनर बनाया है। रोटी, दाल और तोरी की सब्ज़ी। ऐसे हमने अपना दिन कंप्लीट किया। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।